हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हमारे महापुरुषों के सुविचार। अगर कोई इंसान आपके द्वारा कही हुई हर बात को बर्दाश्त कर रहा है और आपकी हर बात को चुपचाप सुन रहा है तो वो उसके संस्कार हैं। याद रखें, जो इंसान आपके द्वारा किया हुआ अपमान सहन कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, वो आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए याद रखें कि जो इंसान बर्दाश्त कर सकता है वो इंसान बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए सावधान रहें कि जो इंसान आपकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा है वो इंसान आपको बर्बाद भी कर सकता है। कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भगवान देगा, क्योंकि कर्म चक्र कभी न कभी लौटकर आपके पास आता है। इसमें दो राह नहीं है। तुम्हें दूसरों के साथ जैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार दूसरे भी आपके साथ करेंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है। इसी को कालचक्र कहते हैं। जीवन में जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर बुरा समय इसलिए आता है ताकि हमें अच्छे समय की कीमत जान सकें, अच्छे समय का मूल्य पहचान सकें। और लोग इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि हम उनके असली चेहरे को पहचान सकें, कौन अपना है और कौन पराया है। क्योंकि लोगों की पहचान अक्सर बुरे समय में ही होती है, अच्छे समय में नहीं। खुद की नज़र में सही है, इसे खुद ही नज़र में हमें खुद की नज़र में हमेशा सही होना चाहिए और औरों की नज़र में नहीं। क्योंकि हर किसी का नज़रिया अच्छा नहीं होता है। किसी को चांद खूबसूरत लगता है तो किसी को चांद में भी दाग दिखाई देते हैं, कमियां दिखाई देते हैं। किसी को कीचड़ में कमल नजर आता है तो किसी को कीचड़ ही नजर आता है। इस धरती पर तो लोग भगवान से भी दुखी हैं, इंसान क्या चीज है। तथागत बुद्ध जी ने बताया है कि कोई व्यक्ति यदि आपको ज्यादा डांटता है, आप पर ज्यादा गुस्सा करता है, तो वो इसका मतलब ये है कि वो आपका भला चाहता है। तो कोई और कुछ व्यक्ति मुस्कुराकर आपकी जड़ों को काटना चाहता है। इसलिए इंसान के शब्दों पर नहीं, उसके इरादों पर गौर करना चाहिए। इस दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं। कोई मीठा बोलकर आप सब कुछ लूटना चाहता है तो कोई कड़वा बोलकर आपका सब कुछ बचाना चाहता है। इसलिए ज्यादा मीठा बोलने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, दूरी बना कर रखना चाहिए। क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से कई तरह की बीमारी हो जाती है। इंसान की जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती है। इसलिए इसे दुख में मत बर्बाद करो, इसे गुस्से में मत बर्बाद करो, इसे किसी से नफरत करके मत बर्बाद करो। इसे किसी से नाराजगी में मत बर्बाद करो और किसी से झगड़ा करने में मत बर्बाद करो। हलाल की कमाई मुझे तो बस मेरे हिस्से का मिलना चाहिए, दूसरों का हिस्सा मुझे नहीं चाहिए। जो दान का मिले ना हराम का मिले, मुझे तो बस मेरी नसीब का मिले। और ये भी न मिले तो कोई गम नहीं, मुझे तो बस मेरी हलाल की कमाई मिले, हराम की कमाई नहीं। इंसान की टूटी हुई हड्डी तो एक न एक दिन जुड़ जाती है,
मगर मौसम बदलते ही उनमें दर्द शुरू हो जाता है। उसी प्रकार रिश्ते भी कुछ ऐसे होते हैं, रिश्ते टूटने के बाद फिर से जुड़ तो जाते हैं, मगर पहले जैसा वो प्यार, वो मोहब्बत, वो लगाव नहीं रहता है। हर समय दिल में एक कशिश, कड़वाहट सी बनी रहती है। गंदी नाली में या गंदे तालाब में रहने वाले मेढक को चाहे आप सोने की ईंट में बैठा दीजिए और चाहे चांदी की ईंट में, वो आखिर में वो छलांग गंदी नाली में ही लगाता है। गंदे तालाब में रहने वाले को मेढक को लगता है कि वो सदैव वो अपने आप को बहुत ही महसूस करता है कि वो पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही उसे पूरा संसार समझने लगता है। उसी तरह कुछ मनुष्य भी हैं जो जीवन में ऐसे ही हरकत करते हैं। वो अपने को सबसे दिखाते हैं, मानते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के हथकंडे, तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, किंतु वो भूल जाते हैं कि उनसे भी इस संसार में बड़े ज्ञानवान पुरुष हैं, बहुत जानकार लोग हैं। अहंकार अक्सर अज्ञानता की कोख में ही जन्म लेता है। जिसे थोड़ा ज्ञान होता है, थोड़ी जानकारी होती है, वही शोर मचाता है, वही चिल्लाता है। जैसे गहरा समुद्र हमेशा शांत रहता है, उसमें कोई भी शोर मचाने की नहीं होती है, सब लोग शांत से उसे देखते हैं। जिंदगी में ये 3 बातें हमें याद रखना चाहिए। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा हुआ है, ये कोई नहीं जानता है। पहला, चेहरा कितना भी खूबसूरत हो, सुंदर हो, क्यों न हो, अगर व्यवहार और जुबान में जहर है तो वो इंसान कभी भी किसी का अपना नहीं हो सकता है। उम्मीद हमेशा खुद से रखना चाहिए। दूसरों से की गई उम्मीद ही अक्सर दुश्मनी और दुख का कारण बनती है। लोग आपको तब तक याद रखते हैं जब तक आपका स्वार्थ उनसे जुड़ा रहता है। जैसे कि दीपक के जलते ही लोग माचिस की तीली को फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसी प्रकार से आदमी एक दूसरे को अलग कर देता है। यही सच्ची हम तथागत बुद्ध को इसलिए मानते हैं क्योंकि तथागत बुद्ध ने न तो स्वर्ग का लालच दिखाते हैं और न तो नरक का भय और डर दिखाते और न ही कोई चमत्कार दिखाते हैं। तथागत बुद्ध अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा है और न ही मुक्तिदाता कहा है। तथागत बुद्ध तो सिर्फ अपने आप को मार्गदाता बताया है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, इसलिए मेरी पूजा मत करो। मैं तो सिर्फ मार्गदाता हूँ। मैं जिस मार्ग पर चला हूँ मैं वो मार्ग बता सकता हूँ और उस मार्ग पर तुम्हें स्वयं चलना होगा। इसलिए मुझसे कोई चमत्कार की कोई उम्मीद मत रखना। तुम अपना दीपक स्वयं बनो, अपने मुक्तिदाता स्वयं बनो और बताए हुए मार्ग पर चलो, तभी कल्याण होगा। तथागत बुद्ध जी कहते हैं कि कभी भी मूर्ख इंसान को जवाब मत दो और ज्ञानी इंसान को कभी मत ठुकराओ। अच्छे इंसान को कभी भी जाने मत दो और बुरे इंसान को कभी मत अपनाओ। जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो कभी भी नहीं सूखता है। इसलिए लोगों के काम आते रहो, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जो दोनों हाथों से देता है उसके हाथ कभी खाली नहीं होता। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छे बनो, अगर बुरे के साथ कभी बुरा न बने। कोई मेरा बुरा करे ये उसका कर्म है, पर हम किसी का बुरा न करें
ये मेरा कर्म है। क्योंकि हीरे से हीरे को तो तराशा जा सकता है, किंतु कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। एक दिन हाथों ने पैरों से पूछा, पैर जी, सभी लोग तुम्हें ही क्यों प्रणाम करते हैं, क्यों नमस्कार करते हैं? तुम्हें मुझे कोई नहीं प्रणाम करता। पैरों ने हंसकर अच्छा जवाब दिया कि उसके लिए ज़मीन पर चलना पड़ता है, आसमान पर नहीं। इस दुनिया में वही व्यक्ति सुखी है जो दूसरों को देना जानता है और लेना नहीं। इस दुनिया में हर रिश्ता देने से चलता है, लेने से नहीं। मगर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लेना तो जानते हैं पर देना नहीं सीखा। जो व्यक्ति हर समय करुणा, मैत्री, प्रेम और अपनी मुस्कान हमेशा बांटता है, वो व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं होता है, क्योंकि जो देता है उसे सूद समेत सब कुछ एक न एक दिन उसके पास वापस आ ही जाता है। कई बार बीमारी दवा लेने से नहीं बल्कि दुआ लेने से या हाल चाल पूछने से ठीक हो जाती है। इसलिए रिश्तों की कदर करना सीख लो, क्योंकि न इंसान को ज़िंदगी वापस आती है और न ही ज़िंदगी से आए हुए लोग वापस मिलते हैं। इसलिए दुआ लो, बद्दुआ नहीं। इंसान कभी भी गरीबी के कारण या पैसों की कमी के कारण नहीं टूटता है, बल्कि इंसान तब टूटता है जब उसके अपने लोग उसे हर समय परायेपन का एहसास कराते रहते हैं और दुख दर्द में उसके अपने लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं और उसे उसका अकेलापन उसे एक दिन खा जाता है, मतलब उसे खुद परेशान हो जाता है। भगवान पर भरोसा रखो, तथागत बुद्ध पर भरोसा रखो। किसी भी हालात में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि रात में जो परिंदे पेड़ की डाल पर सो रहे होते हैं उन्हें भगवान कभी भी गिनने नहीं देता है। उन्हें भला कैसे गिनने नहीं देते हैं, तो भला तुम्हें कैसे गिनने दे सकते हैं? हो सकता है कि भगवान सही वक्त इंतज़ार कर रहे हों और सही वक्त आने पर भगवान तुम्हें उम्मीद से ज़्यादा दे दें। इसलिए भगवान पर और खुद पर भरोसा रखो और सब कुछ भगवान पर छोड़ दो।